हम लोग इंडिया इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th क्लास का मैथ है। प्रश्नावली है 1.3, प्रश्न संख्या है 1। ठीक है, क्वेश्चन है इंडिया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, बिहार बोर्ड में अक्सर ये बाबू क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, आप 5 की जगह पर 7 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कुछ अंक बदल कर दे देगा बाबू कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो इसमें 5 नंबर मैक्सिमम पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है इंडिया, चलो अब हम लोग इसका हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है इंडिया, हल में लिखेंगे, देखो ये क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या, हम इसको उल्टा मान लेंगे, सेम क्या मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना, लिख देंगे मान लिया कि √5 एक क्या है बाबू, दिखाई दे रहा होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब वो बताओ परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं a/b। परिमेय संख्या बाबू किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं बाबू, उसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे जहाँ, यहाँ से लिखेंगे जहाँ a और b अभाज्य गुणन और क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है इंडिया, क्या लिख देंगे, संख्या है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से। अब इसको दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसको दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा क्या इंडिया, चलो हम लोग इसको वर्ग करते हैं, मतलब कि √5 का वर्ग। ठीक है, और बराबर a/b का वर्ग। देखो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 बराबर a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। ठीक है इंडिया, आप सबको यहाँ तक ले उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे स्टेप बढ़ाते हैं। ठीक है इंडिया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हम हो गया, हम अब ये वाला और ये वाला को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कि इसको 5b² बराबर मिलेगा क्या, a²। ठीक है, तो b² बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, a²/5। ठीक है, यहाँ तक से कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो बाबू, अगर a का मान 5 हो सके तो 5 का मान भी a हो सकता है, क्योंकि दोनों का रूप वही है। ठीक है इंडिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, अर्थात लिखेंगे अर्थात a² का एक गुणनखंड। ठीक है इंडिया, एक गुणनखंड कितना है इंडिया, 5 है। ठीक है, इसलिए a का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 5 है, नहीं दिखाई दे रहा होगा इंडिया, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यही बाबू लिखे और ज़्यादा कुछ नहीं लिखे। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, जो ऊपर वाला बाबू किए हैं सेम उसी प्रकार से हम लोग नीचे करेंगे। ठीक है, बट इसमें उसमें a माने थे और इसमें क्या मान लेंगे इंडिया, n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मान लिया कि a बराबर कितना इंडिया, 5n है। ठीक है, जहाँ n क्या है बाबू, जहाँ n कोई पूर्णांक संख्या, चाहे पूर्णांक संख्या है चाहे पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक से उम्मीद करेंगे कि अच्छे से समझ में आएगा। बस बाबू
तो यहाँ से हम लोग एक और स्टेप लिख देंगे, थोड़ा सा जो अपना लॉजिक है उसको थोड़ा बना के लिखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे इंडिया, यहाँ से कि √5 बराबर क्या हम लोग माने थे, ए बटा के बी ना जी, यही ना माने थे। √5 बराबर क्या माने थे इंडिया, ए बाई इतना हम लोग माने थे, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। और हम लोग यहाँ से वर्ग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या इंडिया, ये √5 का वर्ग करेंगे और बराबर किसका करेंगे बाबू, ए का मान हम लोग क्या रखेंगे 5n रखेंगे और बटा के क्या रखेंगे b रखेंगे, ठीक है। ए की जगह हम लोग क्या माने थे, n माने थे, तो देखो ये 2 से √ खत्म हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या बचेगा हम लोग का 5 का स्क्वायर 25 और n का स्क्वायर n² बटा के b², ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, b को यहाँ पर आते हैं तो लिखेंगे 5b² बराबर इधर क्या बचेगा केवल 25n² बचेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे क्या, b² बराबर करेंगे तो आएगा 25n² बटा के 5, कौ बार में कटेगा इंडिया 5 बार में, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा क्या b² बराबर मिलेगा हम लोग का 5n², ठीक है ना इंडिया, 5n² नहीं दिखाया होगा इंडिया, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये बस वो कटा है और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा क्या यहाँ पे फिर b² बटा 5, ये हो गया हम लोग का n², ठीक है। ये हम लोग का बाबू सोल्यूशन तो हो गया कंप्लीट, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग को थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखना है, क्योंकि इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए एक लैंग्वेज बनाए हैं, उसको आप लोग फॉलो करिएगा। लिखेंगे b² का एक गुणनखंड, ठीक है, एक गुणनखंड कितना है बाबू 5 है, इसलिए b का एक गुणनखंड कितना है इंडिया 5 है, ठीक है। a और b का एक गुणनखंड भी क्या है 5 ही रहेगा, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर भी a और b का भी गुणनखंड कितना है इंडिया 5 है, बस ये हम लोग का लैंग्वेज था और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसके साथ समाप्त करते हैं और अगले बार वीडियो लेकर आएंगे तो इसके दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो सभी लोग को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।